वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। एक ऐसा मसला जो कि मामूली नौइयत का भी हो सकता है, अंततः पेचीदा भी हो सकता है, और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हर किसी को कभी न कभी ज़िंदगी में ज़रूर होता है, वो है कमर का दर्द। कमर का दर्द जो है उसके हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है। और एक बात ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप कॉल करें, क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए, और लाइव प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आप ऑन बोर्ड आएँ, आपके मसले, आपके प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर आज क्योंकि हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद है न्यूरो सर्जन है और बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन है, तो कमर के दर्द से रिलेटेड कॉल करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत जगह कोयटा, और कोयटा से बोलान मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर हमीदुल्लाह बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूरो सर्जन्स का मैं एक बात बता दूं कि इंसान जब मेडिकल कॉलेज में आता है तो उसकी शुरू में दो ख्वाहिशें होती हैं, या तो वो कार्डिक सर्जन बन जाए, न्यूरो सर्जन बन जाए। और जब वो MBBS करके हाउस जॉब करके उसके बाद मुश्किल से मेरे ख्याल में 5,000 में से 4 या 5 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि न्यूरो सर्जन बन पाते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल ये एक स्पेशलिटी है, इसकी ट्रेनिंग है, इंसान का दिमाग है, उसके साथ जो है सब कुछ करना बहुत आसान नहीं है। हमारे साथ और इसके अलावा डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जो हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची से भी वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, मुझे बुलाने का। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है जी, कोयटा कैसा है? कोयटा इज़ फाइन जी। है अच्छा, मैं इत्तेफाक से आज तक कोयटा नहीं गया, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बलूचिस्तान का भी एक टूर करूं और ज़िंदगी में प्लान ज़रूर करूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइए ज़रा कि बैक एक, इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्यों होता है, कितना कॉमन है हमारे यहाँ? कमर का दर्द तो जी राज साहब एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और हर तीसरे शख्स को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कमर का दर्द होता है। एक पर्सनल बात पूछूं, आपको हुआ है कभी? जी आपको हुआ है कभी? जी मुझे तो नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन हर तीसरे शख्स को मुझे तो कमर हुआ का था दर्द भाई, होता है। और जब होता है तो पता लग जाता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए ज़रा सी कुछ वजूहात बताएं कमर के दर्द की, कि अमूमन वजूहात क्या होती हैं, और आपके प्रोफेशन से वाबस्ता, आपकी स्पेशलिटी से वाबस्ता वजूहात क्या होती हैं? कमर का दर्द जी की वजूहात तो बहुत सारी हैं। उसमें कंजेनिटल पैदाइशी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, चोट लगने की वजह से, कमर को चोट लगने की वजह से भी होता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कमर की बोन्स, हड्डियां और उसकी जो एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यूज, लिगामेंट्स हैं, उनको अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से भी होता है। कुछ उम्र के लिहाज से जो एजिंग प्रोसेस जिस तरह से एनहांस होता है, इंक्रीज़ होता है, तो जो डीजेनरेटिव प्रोसेस पूरी बॉडी में चलता है, उसमें कमर भी इफ़ेक्ट होती है। ओके। इसके अलावा एक बड़ी अहम वजह उसकी जो है वो है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, स्पेशली ख़वातीन में कैल्शियम का कम होना, पोटाशियम का कम होना, मैग्नीशियम का कम होना। और इसके अलावा जो वजह है वो है चोट लगना, कमर को चोट लगना। ओके। मामूली सी चोट लगी, उसके बाद किसी ने एहतियात नहीं की तो बढ़ता बढ़ता फिर कमर के दर्द में अच्छा, ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त चोट लगने के बाद दर्द हो, वक्त बाद में भी हो सकता है। है। डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, 2 कॉलर्स लेते हैं, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा नर्व कंप्रेशन से क्या हो सकता है, ये नर्व, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, ये भी आपसे पूछूंगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, हमारे बहुत रेगुलर काबिल एहतराम कॉलर हैं, गुजरांवाला से एमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि वेट वगैरह उठाने के बाद जो बैकेज होती है, वक्ती तौर पे तो वो थोड़ी देर बाद तो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अगर दोबारा होने लग जाए और ज़्यादा देर खड़ा भी ना हुआ जा सके, ज़्यादा देर खड़ा होने के बाद बैकेज शुरू हो जाए, तो इसका क्या? आपने कौन सा वाले बैकेज की बात की थी, शुरू से बताइएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वेट वगैरह उठाने के बाद, वेट उठाने के बाद, ठीक है, वजन उठाने के बाद जो दर्द होता है, बिल्कुल सही। हाँ जी, और ज्यादा खड़े होने के बाद भी बैकेज शुरू हो जाती है। ठीक है, ज्यादा खड़े होने के बाद ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? रेगुलर लेना पड़ेगा या कभी कभार ले लें तो ठीक होगा? और एक और मेरा क्वेश्चन था कि बाइक पे अगर जंप लगने की वजह से
बैकेज शुरू हो जाए तो बेड वगैरह भी अगर डॉक्टर एडवाइस करें, लेकिन कुछ अर्सा ठीक हो जाए लेकिन बाद में फिर वही ज्यादा दर्द हो के बैठा भी ना जा सके, तो उसका क्या ट्रीटमेंट? बाइक से गिरने से? हाँ, गिरने से नहीं, जंप वगैरह लगने से। बाइक से जंप रखने से, ठीक है। परसिस्टेंट बाइक में कोई बैठ के जंप लग रहा है, ठीक है जी। और कुछ? नहीं। बहुत और एक और एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी हुक्म। कि आई से रिलेटेड कोई प्रोग्राम? कौन सी आई की, किस प्रॉब्लम की? हाँ जी, मतलब आंखों में तो बहुत मसले होते हैं ना, कोई खास मसला? आंखों में इंफेक्शन हो गया, अच्छा। कंक्रीशंस हो गई, इस तरह के जो छोटे छोटे आम रूटीन में होते हैं ना। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। कंजंक्टिवाइटिस की आप बात कर रही हैं, बहुत जल्दी इस प्रोग्राम रख लेंगे। बहुत शुक्रिया अमन। हमारे बहुत एक और काबिल एहतराम कॉलर सरगोदा से जवार हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? सर ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आप सुनाइए। खैरियत है सर जी। जनाब आज आपने बड़ा अच्छा मौजूद छेड़ा है, हमारे घर में तो अक्सर यही चलता रहता है। अच्छा, हाँ जी। कमर का दर्द? हाँ जी, कमर का दर्द ना। वो मेरी बेगम है ना, उनकी उम्र है इस वक्त तकरीबन 49 साल। ठीक है। वो घर में कपड़े शपड़े सिलाई करती हैं ना, मोटर वाली मशीन है, बैठ के ना तो जब उठती है ना 3-4 घंटे लगातार बैठकर फिर कपड़े सीने में बिजली हो तो फिर लगे रहते हैं। वो भी काफी शिकायत करती हैं। ओके। और जो दूसरा मेन मसला है ना, मेरी बहू है, उसको माशाल्लाह 2 बच्चे हैं ना। ठीक है। उनका ऑपरेशन हुआ था जी दोनों दफा। उनको बेचारे को भी बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? जरा वही कमर का दर्द। कमर का दर्द सख्त ना, बड़ी बेचारी जब कभी कभी सो मतलब लेटी उठती है ना तो एकदम उठा नहीं जाता। एकदम उठा नहीं जाता। हाँ, ठीक बड़ी है। ना प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? जो पहली कॉलर थी, नहीं इन सब कोई सवाल जवार साहब से करना चाहेंगे। इनकी बेगम जो है वो बेगम साहब सब सिलाई करती हैं मशीन में, उसके बाद वो 2-3 घंटे तक जब बैठ के उठती हैं तो कमर दर्द होता है। बहू साहिबा के साथ मसला है कि उनकी 2 डिलीवरीज हो चुकी हैं, उसके बाद वो कमर। वज़न कितना है आपकी बहू साहिबा का? जी, आपकी जो बहू हैं उनका वेट कितना है? वेट उनका तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 55 के करीब है। ठीक है, 55 के करीब है। और कितने अरसे से दर्द है ये कोई पहला बेटी जब हुई थी ना वो 2003-2 में हुई थी। 2002 में? हाँ, और बेटा जो है वो 7 में हुआ था। अच्छा, तो ये हर वक्त दर्द रहता है, कभी कभी होता है? नहीं, कभी ज्यादा होता है कभी, लेकिन रहता है ना। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉल बंद करवा दूं? जी। किस पोस्चर में ज्यादा होता है? किस पोजीशन में ज्यादा दर्द होता है? बिल्कुल रीढ़ की जो हड्डी है ना, रीढ़ की कमर के थोड़ा सा नीचे करके ना। चलने फिरने में ज्यादा होता है, बैठने में ज्यादा होता है, लेटने में ज्यादा होता है? बैठ के उठे ना, बैठ के उठने उस वक्त भी होता है। उस वक्त भी होता है। उसके बाद चलने से ठीक हो जाता है? हाँ, चलने से कुछ फिर बेहतर हो जाता है। चलने में खून कोई गर्म होता है या जो भी है। तो टांगों में भी दर्द आता है या सिर्फ कमर में दर्द? नहीं जी सर, टांगों में नहीं आता सर। टांगों में नहीं आता? टांगों में नहीं आता, कमर में नहीं आता। ठीक है, कॉल बंद करवा दूं? जी कॉल। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, हेमंत के सवाल का भी जवाब देते हैं, लेकिन लाहौर से भी कॉल है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा साहबा, सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहबा। डॉक्टर मैं लाहौर से बोल रही हूँ जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक है। मेरी एज इस वक्त 59 है और मैं कुछ 6-7 साल तक ये मेनोपॉज का शिकार रही हूँ, बहुत जबरदस्त। ओके। अब कुछ महीनों से मैं ये इस चीज से बाहर निकल आई हूँ। तो अब मेरे जब से ये मैं निकली हूँ कि 7-8 महीने से मेरी राइट साइड जो है, इसकी कमर की राइट साइड कह लें आप। जी। यहाँ ये हवा जैसे हवा से नहीं कोई चीज ठंडी होती है, ये ठंडक फील करती है। उसके साथ मेरे हिप्स के ऊपर थोड़ा सा अफेक्ट होता है और मुझे थोड़ी चलने में दिक्कत होती है। उसी की वजह से मेरा राइट जो फुट है वो भी जब मैं चलती हूँ तो दबाव ज्यादा देर में बर्दाश्त नहीं कर पाती। या मैं खड़े होकर किचन में काम करूँ या चलूँ फिरूँ या सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो मैं थोड़ी सी दर्द फील करती हूँ। दर्द भी ना कहें बल्कि खिंचाव सा फील करती हूँ। तो मैं अगर घर में काम करती हूँ तो अपने बेल्ट यूज करूँ तो उससे मुझे फायदा ये होता है कि मैं जरा काम कर लेती हूँ। नहीं, क्या चीज करें आप? वैसे मैं बहुत एक्टिव हूँ। बैठ के काम करने से? बैक पे नहीं है डॉक्टर साहब, ये राइट साइड जो है ना। नहीं, आप किस चीज से आपको आराम मिलता है? क्या पूछा आपने भी कहा ना कि मैं जब
आराम आपको किस चीज़ से मिलता है? बैठ के काम करने से? क्या कह रही थी आप, समझ में नहीं आता। मैं बैठ के नहीं, मैं खड़ी होके जब काम करती हूँ तो मुझे इस साइड पे ना वो थोड़ा सा थकावट सी टांग तक पाँव तक आती है। तो अगर मैं अपनी कमर बांध लेती हूँ, बांध लेती हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज जो है रिकवर हो जाती है वक्ती तौर पे। कमर अगर मैं खोलती हूँ तो फिर दोबारा वो चीज आ जाती है। और जैसे पंखे के नीचे बैठी हूँ तो मुझसे ये हवा जो है, ये हिस्सा जो है ना हवा से मुतासर होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को यहाँ दिखाया था, उन्होंने ज्यादातर पेन किलर दे दिए मुझे। अच्छा, आपकी उम्र तो 59 ईयर्स है माशाल्लाह। वजन कितना है आपका? वजन मेरा है 72 है। 70। और हाइट कितनी है? हाइट मेरी है 5 फुट 5'2" है मेरी। कितने बच्चे हैं? 2 है। और डॉक्टर साहब डायरेक्ट बात कर सकते हैं जी, कितने बच्चे हैं आपकी बीबी? मेरी जी एक ही बेटी है। अच्छा, सीढ़ियाँ इस्तेमाल करती हैं आप घर पे? क्या चीज़? सीढ़ियाँ इस्तेमाल करती हैं? सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और कोई पूछना चाहेंगे? मैं कॉल बंद करवा दूँ। शाहिदा साहबा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी डॉक्टर साहब से आपका, जवाहर हुसैन साहब का और एमन साहब के साहिबा के सवालों का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, सवालात आ गए हैं और मज़ीद भी आते रहेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि कमर का दर्द शायद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इतना कॉमन है कि सारी लाइनें भरी हुई हैं। एक और कॉलर है। ये न सिर्फ पाकिस्तान में है, वर्ल्ड वाइड है। नहीं, हमारे पास इस वक्त जो कॉलें भरी हुई हैं, एक और कॉल ले लेते हैं, लाहौर से ही हैं। फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? फारूक इकबाल लाहौर से बोल रहा हूँ। जी फारूक साहब, जनाब। फारूक साहब, मेरा सवाल तो न्यूरो सर्जरी से मुतल्लिक है। जी फरमाइए। अब मैंने पूछना यह है कि ये पार्किंसन की बीमारी जो है, इसका ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन में सर्जिकल में ये ठीक हो जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? कभी सेल निकाल कर एक दूसरे से डालेंगे तो आप पार्किंसन डिजीज की बात कर रहे हैं? जी, पार्किंसन डिजीज की कहते हैं ना, सर्जरी में इसमें डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, चलो सेल उठा कर रखे जाएंगे। ठीक है जी, अभी ये भी पूछ लेंगे। क्या कोई प्रोग्रेस है? ठीक है, ये भी पूछ लेंगे। बहुत शुक्रिया। कमर और सऊदी अरब से भी कॉल है डॉक्टर साहब। सलमान साहब, उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उस्मान साहब खैरियत से हैं? बात कर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी आप जनाब। ठीक ठाक हो? जी उस्मान साहब। सर बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आप लोगों ने जनाब। मुझे जो है कमर का दर्द है, मैं वैसे लेबर का काम करता हूँ, तो वजन उठाने से जो है ना बिल्कुल कमर रीढ़ की जो हड्डी है वो उसी में दर्द होता है। यानी 3-4 दिन से मैं घर में बैठा हूँ। ओके। तो यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने दवाई ले ली है। जी जी। जो टेबलेट्स हैं, ओल्फिन और रिलैक्सोन, कुछ इस तरह के जो है दवाई है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगा कि इसके बारे में कोई अच्छी आपकी उम्र कितनी है उस्मान साहब? जी 38 साल। 38 साल। और कितने अरसे से दर्द है आपको? तकरीबन ये 3-4 महीने से हुआ है। दवा खा के कोई आराम मिला आपको? नहीं मिला? जी सर। दवा खा के कोई आराम मिला है? नहीं मिला? नहीं, दवा खाने से बिल्कुल रेस्ट मिलता है, फिर अच्छा नॉर्मल हो जाता है। जी, आप क्या काम करते हैं? आप लेबर में? सर यहाँ लेबर का काम करते हैं, लोडिंग का काम करते हैं। लोडिंग का काम करते हैं। वजन उठाते हैं आप? जी वजन उठाते हैं। कितना वजन उठा लेते हैं? यानी वजन कोई 40 किलो पे है, इससे ऊपर पे है, यानी 40-35। अच्छा, किस तरह उठाते हैं आप? कंधे, कमर पे? जैसे जमीन पे करतून होए यहाँ तो उठा के कंधों पे रखते हैं। कंधों पे जमीन से उठा के कंधों पे। डॉक्टर साहब कॉल बंद करवा दूं? उस्मान साहब प्रोग्राम देखते रहिए, अभी आपके सवाल का जवाब देखते हैं। बहुत शुक्रिया। सवालात जमा हो गए हैं नाजरीन, और मज़ीद हम इससे पहले के कॉल्स लें, हम कोशिश करेंगे सवालों का जवाब भी दे दें। कमर के दर्द के वाले से मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन एक मसला ये है कि हमें जाना है थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।